बरेली में भोजीपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता योगेश पटेल ने समाचार भारत के साथ एक विशेष मुलाकात की। इस खास बातचीत में उन्होंने भोजीपुरा विधानसभा के विकास, क्षेत्र की जन समस्याओं, भाजपा संगठन की कार्यशैली और जनता की अपेक्षाओं पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता भोजपुरा से ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल जी। योगेश पटेल की आज एक खास मुलाकात है समाचार भारत के साथ। तो आज हम जानेंगे कि भोजपुरा विधानसभा में किस तरह के जो है विकास की ज़रूरत है और किस तरीके के विकास वहाँ होने चाहिए, और ब्लॉक प्रमुख रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी कुछ विकास वहाँ पे कराए भी हैं। तो योगेश पटेल जी, आपका समाचार भारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जानना चाहेंगे कि किस तरह के भोजपुरा विधानसभा में विकास की ज़रूरत है, क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, भोजपुरा ही नहीं, पूरे देश को विकास की जो धारा है उसको बदलने की ज़रूरत है। आज जो युवा है उसको काम की ज़रूरत है। जब किसी भी व्यक्ति का इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाता है तो उसके घर का विकास ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ जाता है। बाकी तो गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। आज यातायात व्यवस्था को लेके हम लोग बरेली में रह रहे हैं, चाहे बाई रोड की बात हो, बाई एयर की बात हो, बाई ट्रेन की बात हो, ये तो सब विकास की जो गाड़ी है वो तेज़ी से दौड़ ही रही है। लेकिन पब्लिक का जो आंतरिक विकास है वो तभी होगा जब उसको कहीं से इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाया जाएगा। और मेरा इसमें मानना है कि भोजपुरा में इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें बहुत सी इंडस्ट्रियां बंद हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के अधिकारियों को मैंने पिछली बार कहा था कि अगर गवर्नमेंट उनको एक नोटिस जारी करती है कि अगर या तो आप इंडस्ट्री चलाइए और अन्यथा इंडस्ट्री का जो एरिया है वो दूसरों को आवंटित कर दिया जाए, क्यों ना लोगों को आवंटित कर दिया जाए। अगर ये नोटिस सरकार देती है तो जितनी इंडस्ट्री बंद पड़ी है उसमें से 50% इंडस्ट्री स्वतः ही ऑटोमेटिक वर्किंग में आ जाएंगी, और जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगी। और मैं मानता हूं कि एक ऐसा वर्क होगा जिससे भोजपुरा विधानसभा में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। भोजपुरा विधानसभा में आपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी की है, क्या लगता है आपको कि टिकट को लेकर आप अपने कितने आसपास नजर आते हैं? देखिए, दावेदारी वही व्यक्ति करता है जिसका कुछ वजूद होता है। मैं दावेदारी मेरे करने के पीछे रीज़न है कि पिछले 15 वर्ष से हम लोग भोजपुरा में इस ब्लॉक प्रमुख बराबर लगातार लोगों के प्रेम की वजह से, लोगों के विश्वास की वजह से बनते आ रहे हैं। मेरी पत्नी जो है यहाँ पर वार्ड 21 पड़ता है, वहाँ से वो जिला पंचायत सदस्य हैं, जिसमें लगभग करीब 21 से 22 ग्राम पंचायतें आती हैं, और जिस ब्लॉक के हम लोग ब्लॉक प्रमुख हैं उसमें 77 ग्राम पंचायतें आती हैं। विधानसभा का 50% हिस्सा करीब ऐसा है कि जो हम लोगों के डायरेक्ट कनेक्टिविटी में है। और हमारे जो विधानसभा है इसमें 4 टाउन एरिया आते हैं, और मैं समझता हूँ 15 ब्लॉक आए। 15 ब्लॉक है, 15 ब्लॉक में कम से कम 4 ब्लॉक हमारे जो है इस विधानसभा में आते हैं, जो मेरे साथ पहले से ही सब लोग संबंधित हैं, मिले हुए हैं, जिनका मेरे साथ कनेक्टिविटी बनी हुई है, जो लोग मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो बितरी की बात हो, चाहे वो शेरगढ़ की बात हो, चाहे वो भोजपुरा में तो हम लोग आए ही, चाहे वो क्यारा की बात हो। टिकट आपने मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो किस तरीके के आपके जातिगत आंकड़े हैं जिस पर जो है आप जो है टिकट जो है लेना चाहते हैं? जातिगत आंकड़े में अगर मुस्लिम समाज को छोड़ के अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं तो उसमें जो है कुर्मी जो मतदाता है वो सर्वाधिक है। उसमें भोजपुरा विधानसभा में लगभग 85,000 करीब कुर्मी मतदाता आता है हमारी अपनी कम्युनिटी का। 60,000 करीब SC आते हैं, 20,000 22,000 के करीब मौर्य लोग आते हैं, और कश्यप मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है, 30,000 समथिंग कश्यप हैं। ब्राह्मण हैं 8,000 के करीब ब्राह्मण हैं, और जो है जाट समुदाय के लोग भी हैं, श्रीवास्तव लोग हैं, गुप्ता लोग हैं, अन्य
कम्युनिटी के लोग हैं हमारी विधानसभा में, और कोई ऐसा समुदाय नहीं है जिस समुदाय के लोग हमारे साथ पिछले 20 साल से जुड़े हुए नहीं हैं। वही व्यक्ति दावा करता है, वही मजबूत स्थिति में होता है जिसके साथ समस्त बिरादरियों के लोग रहते हैं। टिकट के दावेदार तो और भी हैं भोजपुरा विधानसभा में, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग भोजपुरा में और विधानसभा के लोग दावेदार हैं, दावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर उसका डाटा उठा के देखा जाए तो जितने भी पिछली बार चुनाव रहे हैं, चाहे वो एमएलए का रहा हो, चाहे वो एमपी का रहा हो, चाहे स्वतः कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वतः कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, वो विधानसभा लड़ चुके हैं, और जो लड़ चुके हैं उनको लगभग 4000 वोट तक वो पहुंच नहीं पाए। विधानसभा तो आपने भी चुनाव लड़ा था? मैंने लड़ा था चुनाव। क्या खामियां रहीं? खामियां तो आदमी चुनाव लड़ता है तो उसे पता चलती है कि हमारी कहाँ कमी रहेगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं था जहां हमारे पास वोट नहीं था, कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिसमें योगेश पटेल के नाम के वोट नहीं थे। अब 2027 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, किस तरह की तैयारी आप भोजपुरा विधानसभा में आपने की है अब तक? हमारी जो तैयारी है, जो हम मान के चल रहे हैं कि कुछ गांव में ऐसा वोटर होता है कि जो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखता है, अपने न्यूट्रल वोट होता है। तो मेरा जो फोकस है वो आजकल उस वोट पे है जो न्यूट्रल है, जो कहीं किसी से टच नहीं है, उनको एक्टिव करके लाने की ज़रूरत है। जो जागरूक मतदाता है वो तो हमारी पार्टी के साथ पहले से ही ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर भोजपुरा विधानसभा में क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें कहीं ना कहीं इलाज बहुत महंगा होता है, ये लोगों में आज दिन चर्चा का विषय बन चुका है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य के लिए सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं चल रही हैं, हर जगह CSC सेंटर हैं, लेकिन चूँकि फिर भी स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि जो इसकी अभी भी और डेवलपमेंट की आवश्यकता है। सरकार भी इन पर काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी। हमारे यहाँ राममूर्ति मेडिकल कॉलेज है हमारी विधानसभा के अंदर। हमारी विधानसभा का कुछ हिस्सा ऐसा राजश्री मेडिकल कॉलेज से भी टच होता है, और हमारे यहाँ ये केशव जी का जो मेडिकल कॉलेज है, ये 3 तो मेडिकल हमारी विधानसभा में ही हैं, लेकिन इसके बाद भी एक आध मेडिकल कॉलेज और कॉलेज की ऐसी और तैयारी लोगों को चल रही है, जो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्द सूचना मिलेगी। और भोजपुरा की जनता से ये अपील करूँगा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यकाल है, आज तक का स्वर्णिम कार्यकाल है, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें और योगी जी और मोदी जी को मजबूत करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को धन्यवाद। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की जो योजना है, जो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा CSC सेंटर खुलेंगे, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा, और जो खुले हुए हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सक देने का प्रयास किया जाएगा, और जो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और एजुकेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं, एजुकेशन में हम लोग पर्सनली करीब लगभग 3 से 4 कॉलेज ऐसे हैं जो हम भोजपुरा विधानसभा में चला रहे हैं। लगभग नियर अबाउट हमारे पास करीब 6000 बच्चा क्षेत्र का है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ें और शिक्षित हों, और शिक्षित होने के बाद अपना और अपने घर का भविष्य उज्जवल करें। इसमें हम लोग पहले से ही इसके लिए चिंतित हैं, और इसमें हम अग्रणी भूमिका में हैं। भोजपुरा विधानसभा के क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे 2027 के चुनाव को लेकर? भोजपुरा जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा कि उनको मेरे कहने से वोट नहीं देना है। अपने सोच के समझने के बाद जिसको वो लगेगा कि जो उनके साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, जांचें परखें, उसके बाद वोट दें। अगर वो जांच परख के वोट देंगे तो उसमें मैं समझता हूँ कि अपना स्थान सबसे ऊंचा ही रहेगा। मैं योगेश पटेल, आपका भाई, आपका बेटा, ये क्षेत्र की जनता से यही अपील करूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और पार्टी के निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। मैं जो पार्टी का निर्णय होगा उसमें पार्टी के साथ रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।